मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ। मैं वही समर झारखंडी हूँ जो संथाल परगना के दुमका, जामा, बरहेट, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा उन आदिवासियों के लिए जाके आवाज़ उठाता था, आगे भी उठाऊंगा। ऐसे ही मैं 8 महीने बाद घर आया तो मेरी माँ जो है मुझे पकड़ के ज़ारों कतार रोने लगी। मेरे चेहरे से आंसू निकल गया, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं अपने घर वाले को देखा, रोने लगे, बोले कि ये सब काम धंधा छोड़ दो, ये सब काम धंधा, ये सब काम धंधा में कुछ नहीं रखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो है मैं अपने मन को मजबूत किया, क्योंकि मैंने कोई हत्या तारीख पे तारीख इतना तारीख चलने लगा कि एक 70 किलो का व्यक्ति 55 किलो का हो गया। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊँगा, गुमनामी का समंदर है उसी में डूब जाऊँगा। अभी मेरी बाकी कहानी है पूरे झारखंड वासियों को जो सुनानी है। जोहार, नमस्कार। हर रात का एक सवेरा होता है, उसी सवेरे के इंतज़ार में 8 महीना यानी 240 दिन एक कैद खाने में हमने बिता दिया। आपको लग रहा होगा कि आखिर समर झारखंडी को 8 महीना क्यों लग गया जेल से निकलने में। इतना लंबा समय, 1 महीना में निकल सकते थे, 2 महीना में निकल सकते थे, 3 महीना में निकल सकते थे, लेकिन 8 महीना क्यों लग गया? तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे की कहानी बहुत ही रहस्यमय है। देखिए, मेरा मामला एक पॉलिटिकल था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं मर्डर करके जेल गया था, या मैंने किसी का दुष्कर्म किया था, या मैंने चोरी की थी, या डकैती की थी, या मेरा कोई आपराधिक मामला रहा है पहले का, या कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर 8 महीना क्यों लग गया मुझे जेल से निकलने में? सबके मन में यही ख्याल आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा लास्ट वीडियो यहीं से हमने शूट किया था, यही लोकेशन था, इसी गरीब खाने से शूट करके आप तक हमने पहुंचाई थी उस वीडियो को। फिर से उसी स्थान से मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं, और आप झारखंडियों की आवाज़ बनूंगा और उन गरीबों की आवाज़ बनूंगा जिनके लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा था, जिनके लिए मैं लगातार सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा था। वो फिर से समय आ गया है, फिर से वो सवेरा आ गया है। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन सब का मैं शुक्रगुजार हूं। तो सबसे बड़ा कहानी यह है कि मुझे 8 महीना क्यों लग गया जेल से निकलने में। बहुत लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि 8 महीना लग गया। आपत्तिजनक टिप्पणी का तो मामला था, वो मेरा पहला वीडियो था जो कुछ लोगों को आपत्तिजनक लगा। तो आपत्तिजनक लगा आपको, तो कम से कम मुझे एक शो कॉज नोटिस जारी कर देना चाहिए था। मैं माफ़ी मांग के वो वीडियो डिलीट कर देता, लेकिन नहीं, आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उसके बाद जो है मैं जेल चला गया। देखिए, मैंने किसी का मर्डर तो किया नहीं था, आप सभी दर्शक जानते हैं। मैंने किसी की हत्या तो की नहीं थी, मैंने किसी के यहाँ जाके चोरी तो की नहीं थी, मैं किसी महिला के साथ कोई आपत्तिजनक मामले को अंजाम दिया था नहीं, या मैं कोई मामले को अंजाम दिया था जिससे राजस्व को नुकसान पहुंचा हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। कारण बताओ, नोटिस जारी कर देना चाहिए था, उसके बाद जो होता हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कुछ लोगों के द्वारा केस किया गया, उसके बाद मैं जेल चला गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 8 महीना क्यों लगा। जैसे कि आपको पता चल गया कि मेरे ऊपर 3 जगह मुकदमा हो गया था, चाईबासा, रांची और गढ़वा। तो चाईबासा और रांची के वकील साहब मुझे लोअर कोर्ट से ही बेल दिला दिए। लगभग 1.5-2 महीना हुआ होगा, उसी समय मेरा बेल हो गया था। लेकिन गढ़वा लोअर कोर्ट से जो है मेरा बेल जो है रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हम हाई कोर्ट मूव कर गए। हाई कोर्ट मूव किए तो मुझे लगा कि 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पे वो सनी देओल का डायलॉग चलने लगा, तारीख पे तारीख, इतना तारीख चलने लगा कि एक 70 किलो का व्यक्ति 55 किलो का हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मामला फंस गया जाके हाई कोर्ट में। गढ़वा से जो बेल रिजेक्ट हुआ लोअर कोर्ट से, तो मेरा मामला जो है हाई कोर्ट में जाके फंस गया। मुझे लगा कि भाई हाई कोर्ट में बेल मुझे मिल जाएगा, क्योंकि कोई बहुत ही बड़ा मामला तो है नहीं, आपराधिक घटना को अंजाम तो हम दिए नहीं, SC/ST एक्ट में केस किया गया था। लेकिन वहाँ पर जब मामला गया तो वहाँ पर जो है तारीख पे तारीख चलने लगा। इतनी ज़्यादा मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे हाई कोर्ट से बेल लेने में 14-15 डेट मिला है। देखिए, नॉर्मली जो है हाई कोर्ट सप्ताह में 5 दिन चलता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, मतलब सोमवार से शुक्रवार। लेकिन SC/ST केस में क्या हुआ कि जब मेरी बारी आई तो सिर्फ फ्राइडे को केस देखा जाता था, सिर्फ शुक्रवार को देखा जाता था। उसमें भी कभी शुक्रवार को कोई त्यौहार आ गया या कोई
किसी की मृत्यु हो गई, आकस्मिक निधन हो गई, उसमें जो है वहाँ पर छुट्टी हो जाती थी। इस वजह से इस शुक्रवार के बाद फिर 20 दिन बाद डेट मिलता था। इस वजह से इतना ज़्यादा समय लग गया। लेकिन फाइनली जो है राहुल रंजन साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए और मुझे जेल से बाहर निकालने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। देखिए, जेल तो हम गए, जेल में जाके जैसी ज़िंदगी थी वहाँ हम जी रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान मेरे घर वाले हो रहे थे, मेरे साथी हो रहे थे, मेरे जो सबसे क्लोज फ्रेंड हैं वो हो रहे थे कि कैसे मैं इसको बाहर निकालूं। क्योंकि आप जो है जेल में होते हैं तो चलिए, जैसे जो भी आपको रूखा सूखा मिल रहा है आप खा के ज़िंदा हैं, आप एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आज निकल मैं बाहर निकलूँगा, आज निकल मैं बाहर निकलूँगा। लेकिन जो आपके घर वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। जब जैसी मैं 8 महीने बाद घर आया तो मेरी माँ जो है मुझे पकड़ के ज़ारों कतार रोने लगी। मेरे चेहरे से आंसू निकल गया, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं अपने घर वाले को देखा, रोने लगे, बोले कि ये सब काम धंधा छोड़ दो, ये सब काम धंधा ये सब काम धंधा में कुछ नहीं रखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो है मैं अपने मन को मजबूत किया, क्योंकि मैंने कोई हत्या मैं जो है 8 महीना मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ। मैं वही समर झारखंडी हूँ जो संथाल परगना के दुमका, जामा, बरहेट, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा उन आदिवासियों के लिए जाके आवाज़ उठाता था, आगे भी उठाऊंगा। और उसी पे SC/ST का मुझ पे केस किया गया। आप सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 8 महीना में कोई बरहेट जाके वीडियो बनाया है, कोई दुमका जाके उन संथाल भाई बहनों का दर्द दिखाया है? आप बताइए। कोई जामा, लिट्टीपाड़ा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, पलामू प्रमंडल के कई ग्रामीण क्षेत्र के गांव में जाके कोई वीडियो बनाया 8 महीना में? ज़रा बताइए आप हमें। एक वीडियो आप नहीं दिखा सकते हैं, न कोई पत्रकार दिखा सकता है कि हम जाके बनाए हैं। लेकिन मेरा हौसला टूटा नहीं है, आपका प्यार मेरे साथ है, मैं ज़िंदा वापस आया हूँ, फिर से मैं लड़ूंगा, फिर से मैं आप लोगों की आवाज़ बनूंगा। बस अभी क्या है कि मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरे पास सेल फोन भी नहीं है। मेरा सारा इक्विपमेंट्स, मेरा सेल फोन जब्त कर लिया गया था और अभी कोर्ट में है। उसके लिए भी मुझे बेल फाइल करना होगा और बेल फाइल करके जो है मुझे फिर से काम शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया आपसे बात कैसे हो पाएगी, कैसे कांटेक्ट करें, तो माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहता हूँ कि मेरे पास अभी कोई साधन नहीं है। मेरा जो भी सेल फोन था वो जमा है, सारे इक्विपमेंट्स जमा है जिससे मैं वीडियो शूट कर सकूँ। आप समझ लीजिए कि ये मैं दूसरे का फ़ोन लेकर वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं बना रहा हूँ। तो आप सभी झारखंड वासियों को पता चल गया होगा कि मेरे ऊपर 3 मुकदमा दर्ज किया गया था। तीनों में मुझे बेल लेना पड़ा और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, मैं बीमार चल रहा हूँ अभी। जैसे ही मैं जेल से बाहर आया हूँ, फीवर हो गया है मुझे। आगे अगला वीडियो में मिलेंगे और आप सभी दोस्तों से बात करेंगे। और बहुत जल्द जैसे ही मेरा इक्विपमेंट्स मुझे मिल जाएगा, मेरा सेल फोन मुझे मिल जाएगा, मेरी टीम वालों से मैं जुड़ जाऊंगा, तो मैं बहुत जल्द काम करना शुरू करूंगा। क्योंकि 18वीं लोकसभा चुनाव का जो है ऐलान हो चुका है, लोग अलग अलग जगह पर जाकर वीडियो भी बना रहे हैं। तो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। जोहार, नमस्कार। आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।